आरबीएसई एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम नीट भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जो शिक्षण विधि आती है उनमें हिंदी के जो भाषा शिक्षण के आयाम हैं उससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है? उत्तर है सी, कान व आँख से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सभी संश्लेषण के उदाहरण है सिवाय, उत्तर है डी, चित्र रंगना। अब तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए सूची 1 और सूची 2 दी गई है और इनको सुमेलित करना है। तो गद्य शिक्षण जो है वो आएगा मौन वाचन। रचना शिक्षण के अंतर्गत है संवाद लेखन। उसके बाद में आपके व्याकरण शिक्षण है, वह है आगमन विधि। और पद्य शिक्षण है रसास्वादन विधि, यानी डी इसका उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, आगमन विधि की विशेषता नहीं है, उत्तर है डी। सामान्य से विशिष्ट की ओर छात्रों की वृत्ति दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट, व्याकरण अनुवाद विधि कहा जाता है, उत्तर है बी, रचना अनुवाद विधि को। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष विधि को सर्वप्रथम अपनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर है ए, मेट्स को। नेक्स्ट, व्याकरण अनुवाद विधि में, उत्तर है सी, द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, उत्तर है सी, अभिनय में निपुणता प्रदान करना। नेक्स्ट, निगमन विधि में छात्र, उत्तर है ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। नेक्स्ट, आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग किया जाता है, उत्तर है ए, व्याकरण शिक्षण में। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष विधि में बालक, उत्तर है ए, अनुसरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है, उत्तर है डी, आगमन प्रणाली। नेक्स्ट, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है, उत्तर है सी, कक्षा अभिनय प्रणाली। नेक्स्ट, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उत्तर है डी, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट, व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है सी, भंडारक विधि। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? उत्तर है ए, संस्कृत। नेक्स्ट, रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं, उत्तर है डी, 2। नेक्स्ट, निगमन विधि, उत्तर है बी, मनोवैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट, व्याकरण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है, उत्तर है ए, आगमन विधि। नेक्स्ट, व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है, व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। नेक्स्ट, नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है, उत्तर है ए, गीत तथा नाट्य प्रणाली। नेक्स्ट, व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? उत्तर है सी, पाठ्य पुस्तक प्रणाली। नेक्स्ट, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है, उत्तर है सी, उद्बोधन विधि। नेक्स्ट, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्ष में भाषाई वातावरण बनाने पर अधिक बल दिया जाता है, उत्तर है बी, प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा गया है, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से
किस विधि में नहीं दी जा सकती? उत्तर है ए, भाषा संसर्ग विधि। नेक्स्ट, निम्न में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है। उत्तर है डी, भाषा संसर्ग विधि। नेक्स्ट, भाषा की कक्षा में कहानियाँ। उत्तर है सी, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है। नेक्स्ट, शिक्षण की जिस विधि में शिक्षक अत्यधिक सक्रिय एवं छात्र निष्क्रिय रहते हैं उस विधि का नाम है। उत्तर है बी, कहानी विधि। नेक्स्ट, आगमन प्रणाली के रूप में प्रयोग प्रणाली के अंतर्गत व्याकरण पढ़ाने समय। उत्तर है डी, छात्रों को पहले उदाहरण दिए जाते हैं, यानी पहले छात्रों को उदाहरण बताए जाते हैं, तत्पश्चात उसकी परिभाषा बताई जाती है। नेक्स्ट, आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है। उत्तर है ए, विशिष्ट से सामान्य की ओर। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण की जटिलता को कम करने वाला संक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षण विधि है। सूक्ष्म विधि की यह परिभाषा किसने दी थी? ये दी थी एलन ने। उत्तर है सी। नेक्स्ट, व्याकरण शिक्षण का अव्याकृति सिद्धांत है। उत्तर है डी, व्याकरण को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भाषा पढ़ने से व्याकरण अनायास आ जाती है। नेक्स्ट, वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का कार्य तात्पर्य है। उत्तर है सी, कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना, क्योंकि जो दूसरे पात्र होते हैं और वो संवाद बोलते हैं तो वो एक तरीके से दूसरे का अभिनय करते हैं। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावशाली है या प्रभावी है? तो उत्तर है इसका सी। इसमें दिया हुआ है, पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना। नेक्स्ट, कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? उत्तर है सी, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे। उत्तर है बी, समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ अर्थ समझ सके, यानी उसमें जो निहित अर्थ हो उसको समझ सके। नेक्स्ट, किसी भाषा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? उत्तर है डी, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट, इकाई योजना आधारित नहीं होती है। उत्तर है ए, प्रस्तावना। नेक्स्ट, रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ साथ ही प्रसंग व अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। यह विधि है। उत्तर है ए, समवाय विधि। नेक्स्ट, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? उत्तर है सी, पढ़े गए नाटक का मंचन। नेक्स्ट, नाटक शिक्षण विधि में अन्य शिक्षण विधि के अतिरिक्त विशेष विधि यह है। उत्तर है डी, प्रस्तावना। नेक्स्ट, व्याख्या विधि में यह कार्य किया जाता है। उत्तर है इसका ए, और ए में दिया गया है, अध्यापक द्वारा नाटक की कथा, पात्र कथोपकथन की व्याख्या। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण पद्धति में नाटक शिक्षण का अपना महत्व है क्योंकि इसके सभी कथन सत्य हैं। उत्तर इसका डी है, जिसमें देखिए छात्रों का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक एवं नैतिक विकास होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अन्य विधियों की अपेक्षा यह उपयोगी है। इसमें छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त होती है। नेक्स्ट, पद्य शिक्षण में व्याकरण संबंधी प्रश्नों के द्वारा शिक्षण कराना इस विधि का कार्य है। उत्तर है बी, दंडान्वय विधि। नेक्स्ट, दंडान्वय विधि में पद्य का अन्वय इस प्रकार किया जाता है। उत्तर है सी, विशेषण आदि का पूर्व प्रयोग कर अलग अलग वाक्य का अन्वय करके। नेक्स्ट,
काव्य शिक्षण में प्रयोग आने वाली विधियों में यह विधि नहीं है। उत्तर है सी, प्रयोग विधि। नेक्स्ट, पद्य शिक्षण हेतु काव्य सौंदर्यानुभूति के लिए आवश्यक है। इसमें इसका उत्तर है डी, उक्त सभी, जिसमें देखिए काव्य का प्रस्तुतिकरण, सहस्वर, मर्मस्पर्शी और भावोद्दीपक होना, स्तरानुकूल काव्यांशों का चयन करना, काव्य के भाव एवं विचार सौंदर्य बल देना। नेक्स्ट, उद्बोधन विधि में इस कार्य द्वारा छात्रों को उद्बोधित किया जाता है। तो इसका उत्तर भी उपयुक्त सभी है, जिसमें देखो प्रत्यय वस्तु के प्रदर्शन द्वारा, प्रत्यक्ष क्रिया द्वारा, प्रतिकृति चित्रादि द्वारा, या तीनों ही प्रकार से उद्बोधित किया जाता है। नेक्स्ट, गद्य शिक्षण में नवीन पाठ का प्रारंभ इस सोपान द्वारा किया जाता है। उत्तर है इसका बी, विषयोपस्थापना, प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट, गद्य शिक्षण के उद्देश्यों में यह उद्देश्य है, इसमें भी उपयुक्त सभी आएगा, जिसमें देखो ज्ञानात्मक एवं अवबोधात्मक उद्देश्य, अभिव्यक्त्यात्मक एवं अभिरुच्यात्मक उद्देश्य, अभिवृत्त्यात्मक एवं कौशलात्मक उद्देश्य, ये तीनों ही इसका उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, आगमन विधि उदाहरणों से नियम की ओर जाता है, जबकि निगमन विधि, उत्तर है बी, नियम के अवबोध की ओर। नेक्स्ट, आगमन विधि के द्वारा बालक में इसका विकास किया जाता है। उत्तर इसका डी है, जिसमें देखो निरीक्षण शक्ति का, रचनात्मक शक्ति का, तर्क एवं विचार शक्ति का, इन तीनों का ही विकास होता है। नेक्स्ट देखिए, आगमन विधि में शिक्षण कार्य इन स्तरों में संपन्न किया जाता है। उत्तर है डी, उपयुक्त सभी, जिसमें देखो प्रचुर स्वतंत्र उदाहरणों द्वारा, नियम बोधात्मक प्रश्नों में निहित समान विशेषताओं द्वारा, उदाहरणों से सामान्य नियम स्थापन द्वारा। नेक्स्ट, विशेष उदाहरणों के आधार पर नियम निकालने की विधि को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है ए, आगमन विधि। नेक्स्ट, आगमन पद्धति का प्रथम सोपान है, उत्तर है सी, उदाहरण। तो आज हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया है। हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।